नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। साल 2020 की शुरुआत से पहले 26 दिसंबर को सूर्य ग्रहण लग गया। उसके कुछ महीने बाद वैश्विक महामारी के रूप में जानलेवा कोरोना वायरस ने दस्तक दी। कोरोना की मार कम थी कि आम जनमानस को भूकंप से लेकर चक्रवाती तूफानों का सामना करना पड़ा। एक तरफ कोरोना का खौफ और दूसरी तरफ बड़ी बड़ी हस्तियों के जाने का गम भी। तो घर के अंदर जहां कोरोना से लड़ा जा रहा है, तो वहीं लद्दाख में शातिर चीन की चालाकियों को नेस्तनाबूद करते हुए भारत माता के 20 सपूत शहीद हो गए। बॉर्डर पर भारत चीन के बीच का तनाव चरम पर है। साल 2020 के आने वाले 6 महीने अब कैसे रहेंगे? ग्रह नक्षत्रों के चलते आने वाले 6 महीने देश के लिए, मोदी सरकार के लिए और उद्योग जगत के लिए कैसे रहने वाले हैं? इस पर वाराणसी से ज्योतिषाचार्य पवन त्रिपाठी जी की भविष्यवाणी क्या कहती है, आप भी देखिए। बिल्कुल, ये संवत्सर जो है, हमारे यहाँ संवत्सर कहते हैं एक वर्ष को, और संवत्सर के सनातनी पंचांग के अनुसार तो इस वर्ष संवत्सर का जो नाम है वो प्रमादी नाम संवत्सर है, जिसका भाव ही यही है कि दो राजाओं के बीच में तनातनी हो, युद्ध हो सकता है, बात बिगड़ सकती है, प्रजा दुखी रह सकती है, सामान जो खाने पीने की चीज़ें महंगी हो सकती हैं। तो इन सब आपदाओं को झेलना पड़ सकता है। साथ में निश्चित रूप से ये जो पिछला दिसंबर महीने में जो ग्रहण लगा हुआ था धनु राशि पर, उसी के प्रभाव थे और 6 ग्रह योग एक ही राशि पर बैठे हुए थे, जो कि कोरोना नामक महाव्याधि को जन्म दिया। उसके दुष्परिणाम अभी तो हम झेल रहे हैं। इसी बीच पुनः 21 जून को ग्रहण लगने जा रहा है। तो कहते हैं भौमः समर विमर्दम शिखिकोपम तस्कर भयम च, यानी कि जब ग्रहण लगा हो और उसे मंगल देखता हो, तो निश्चित रूप से 3 चीज़ों की प्रमुखता से जिक्र किया है धर्मशास्त्रों में, ज्योतिष शास्त्र में। समर विवर्धम यानी कि युद्ध की प्रबल संभावना बनी रहती है। समर विवर्धम शिख कोपम यानी देश के आंतरिक इलाकों में अग्नि का भय है, कल कारखाने जो हैं या किसी स्थान पर भीषण अग्नि को झेलना पड़ सकता है, एक जिसके कारण हमारा काफ़ी क्षति हो। शिख कोपम तस्कर भयम च, और जैसा कि हम जानते हैं कोरोना के बाद तमाम तरह की जो है बेरोजगारी उत्पन्न हो जाती है, लेकिन हमारे धर्मशास्त्रों में उसका वर्णन किया है, जिक्र किया है कि तस्कर भयम च, यानी कि चोरी, डकैती और तस्करी ये बढ़ जाएगी। ये 3 उत्पात प्रत्यक्ष रूप से भारत को झेलना पड़ सकता है। अगर हम बात करते हैं कि ये उत्पात कब तक रहेंगे, तो ये दिसंबर तक, जब तक कि दूसरा कोई सूर्य ग्रहण नहीं आ जाता है, तब तक इसका प्रभाव रहेगा। और वैसे सामान्यतः एक ग्रहण का प्रभाव, जिस तरह से ये ग्रहण लग रहा है कंकणादि सूर्य ग्रहण, उसका प्रभाव तो 6 महीने तक होता है, लेकिन अगर 6 महीने से पहले कोई ग्रहण पड़ जाता है तो इस ग्रहण का प्रभाव समाप्त हो जाता है। गुरु जी, जैसा कि इस समय देखा जा रहा है कि तमाम भूकंप आ रहे हैं और तमाम तरीके की चीज़ें हो रही हैं, तो इस योग में कैसे आप इसको देखते हैं, कितना विनाशकारी होगा? बिल्कुल, देखिए, ग्रहीय जो योग बनते हैं विज्ञान की भाषा में तो ये एक सहज प्रक्रिया है, लेकिन हमारे ज्योतिष की भाषा में उस सहज प्रक्रिया की जो फल है वो असहज होता है। उसका जो परिणाम आता है, जो ग्रहों का प्रभाव होता है, वो असहज होता है। तो ये जो ग्रहण लग रहा है, निश्चित रूप से जब ग्रहण जब लगता है तो 3 ग्रह एक विशेष क्रम में स्थापित हो जाते हैं। पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य एक विशेष क्रम में स्थापित होते हैं। एक विशेष क्रम में स्थापित होने पर सूर्य का जो प्रकाश है उसको आने में पृथ्वी पर बाधा उत्पन्न होती है। तो वो जो 2-3 घंटे के लिए जो बाधा उत्पन्न होती है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर जो नहीं पहुंच पाता, उतना ही विप्लवकारी बन जाता है, उतना ही समय उत्पादकारी बन जाता है, क्योंकि यह प्रकृति के विरुद्ध होता है। प्रकृति का तो नियम है कि निर्बाध गति से सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर आवे, लेकिन ऐसी घटना घटती है कि वह सामान्य में असामान्य प्रक्रिया होती है, और उस असामान्य प्रक्रिया का असामान्य फल यहाँ के भूभाग को देखना पड़ता है। जीव जगत की बात करें तो सभी राशियों पर इसके भिन्न भिन्न प्रभाव पड़ते हैं, और भूभाग की बात करें तो उत्पादकारी योग बनते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र प्रभावित होते हैं, चुंबकत्व तो प्रभावित होता है कहीं न कहीं से ग्रहों के इस विशेष क्रम के स्थापित होने पर। तो भूकंप आने की, आधी तूफान आने की,
किसी प्रकार के महाविप्लव आने की, अतिवृष्टि, अनावृष्टि आने की संभावनाएं प्रबल हो जाती हैं। तो ऐसे समय में जब ग्रहण लगता है, उसके आगे और पीछे ये भूकंप का आना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। लेकिन इस बार 21 जून को जो ग्रहण लगने जा रहा है, इस पर भूकंप आने की और बहुत बड़ा क्षति होने की प्रबल संभावना दिख रही है। बड़ा भूकंप आने का योग बना हुआ है। क्यों? क्योंकि ग्रहण को, मिथुन राशि पर जो ग्रहण लग रहा है, सूर्य बैठा हुआ है, उसको मंगल देख रहा है। मंगल क्या है? पृथ्वी का कारक ग्रह माना गया है, उत्पात का कारक ग्रह माना गया है, और उस मंगल को भी शनि देख रहा है। तो ये कहीं न कहीं से पीड़ादायक योग बना हुआ है। तो निश्चित रूप से एक बड़े भूकंप आने का योग संयोग बना हुआ है। भारत माता के वीर सपूतों ने गलवान वैली में हमारी मातृभूमि की रक्षा करते हुए सर्वोच्च बलिदान दिया है। मैं देश की सेवा में उनके इस महान बलिदान के लिए उन्हें नमन करता हूं। उन्हें कृतज्ञतापूर्वक श्रद्धांजलि देता हूं। दुख की इस कठिन घड़ी में हमारे इन शहीदों के परिजनों के प्रति मैं अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। आज पूरा देश आपके साथ है। देश की भावनाएं आपके साथ है। चाहे स्थिति कुछ भी हो, परिस्थिति कुछ भी हो, भारत पूरी दृढ़ता से देश की एक एक इंच जमीन की, देश के स्वाभिमान की रक्षा करेगा। भारत सांस्कृतिक रूप से एक शांति प्रिय देश है। हमारा इतिहास शांति का रहा है। भारत का वैचारिक मंत्र ही रहा है, लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। हमने हर युग में, पूरे संसार में शांति की, पूरी मानवता के कल्याण की कामना की है। हमने हमेशा से ही अपने पड़ोसियों के साथ एक कोऑपरेटिव और फ्रेंडली तरीके से मिलकर काम किया है। हमेशा उनके विकास और कल्याण की कामना की है। जहां कहीं हमारे मतभेद भी रहे हैं, हमने हमेशा ही ये प्रयास किया है कि मतभेद विवाद न बने, डिफरेंसेस डिस्प्यूट्स में न बदले। हम कभी किसी को भी उकसाते नहीं हैं, लेकिन हम अपने देश की अखंडता और संप्रभुता के साथ समझौता भी नहीं करते हैं। जब भी समय आया है, हमने देश की अखंडता और संप्रभुता की रक्षा करने में अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया है, अपनी क्षमताओं को साबित किया है। त्याग और तितिक्षा हमारे राष्ट्रीय चरित्र का हिस्सा है, लेकिन साथ ही विक्रम और वीरता भी उतना ही हमारे देश के चरित्र का हिस्सा है। मैं देश को भरोसा दिलाना चाहता हूं, हमारे जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। हमारे लिए भारत की अखंडता और संप्रभुता सर्वोच्च है, और इसकी रक्षा करने से हमें कोई भी रोक नहीं सकता। इस बारे में किसी को भी
जरा भी भ्रम या संदेह नहीं होना चाहिए। भारत शांति चाहता है, लेकिन भारत उकसाने पर हर हाल में यथोचित जवाब देने में सक्षम है। और हमारे दिवंगत शहीद वीर जवानों के विषय में देश को इस बात का गर्व होगा कि वे मारते मारते मरे हैं। अभी मेरा आप सभी से, सभी आदरणीय मुख्यमंत्री जी से, सभी यहां इस मीटिंग में, वर्चुअल मीटिंग में उपस्थित आप सभी से आग्रह है कि हम खड़े होकर के 2 मिनट मौन रख करके इन वीर सपूतों को पहले श्रद्धांजलि देंगे। उसके बाद आज जो हमने हमारी मीटिंग तय की है, उस मीटिंग को आगे बढ़ाएंगे।